जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो पार्ट टू इस्लामिक जो स्टूडेंट्स में वो रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स है इन इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के रिलेशनशिप के बारे में कुरानिक रेफरेंसेस क्या हैं, सुन्ना में किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जो है वो चीज़ें प्रैक्टिसाइज की हैं, तो वो सारा जो है हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद ऑलमोस्ट हमारे पास 2 या 3 टॉपिक्स हैं हार्डली। कोशिश मेरी यही है कि इसी वीक में इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लें, ताकि जो वीक होगा उसमें भी आप हॉलीडेज सेलिब्रेट ना करें, बल्कि मैं हॉलीडेज सेलिब्रेट कर सकूं और आप टेस्ट साथ साथ जो है वो कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इन एन इस्लामिक स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स इज रूटेड इन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। तो यानी जब हम बात करते हैं कि इस्लामिक स्टेट है और वहाँ पे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, तो कहते हैं जी ये एक बेसिक प्रिंसिपल है को एग्जिस्टेंस का, यानी एक साथ रहने का, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी एक दूसरे की इज्जत करके जो है हम साथ रहेंगे। Embarrassing diversity, Islam encourage understanding and kindness among its followers and those of different faiths। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आप चले जाते हैं तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर भी बरसाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जो है बहुत ज़्यादा अज़ियतें जो है, बहुत ज़्यादा रुकावटें जो है वो खड़ी की, लेकिन कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बुरा नहीं चाहा। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बदले में दुआ दी और उनको हदायत की दुआ दी कि अल्लाह इनको हदायत जो है वो दे। तो बदले में मतलब चीज़ें अच्छी भी हुई। ठीक है, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने नबी पाक सल्लम की सीरत को देख के, नबी पाक सल्लम के अखलाक को देख के, नबी पाक सल्लम की अमली ज़िंदगी को देख के जो है वो अपना फेथ भी चेंज किया और इस्लाम भी कबूल किया और अब उनके बड़े बड़े दर्जात भी बुलंद आप देखते हैं। ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री हमें पूरी मिलती है। तो इन अ नटशेल, इन एन इस्लामिक स्टेट मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर लाइक नेबर्स इन अ बिग कम्युनिटी। तो यानी एक नेबर की तरह होते हैं, हमसायों की तरह होते हैं बड़ी कम्युनिटी में। तो जब आप हकूक पढ़ते हैं कि किन किन के हकूक हैं, तो वालदैन के हकूक आप पढ़ते हैं, हमसायों के हकूक आप पढ़ते हैं। तो हमसायों के हकूक में स्पेसिफिकली कैटेगराइज नहीं किया गया कि आपका हमसाया मुस्लिम होगा तो ही आपने उसकी हवा का ख्याल करना है, आपका हमसाया जो है वो मुस्लिम होगा तो ही आपने उसको उसको रोजी रोटी का ख्याल करना है, अगर आपका हमसाया मुस्लिम होगा तो ही आपने जो है ना उसकी मुसीबत में उसका साथ देना है। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। हमसाये का ख्याल रखने में क्या है कि जो भी आपका हमसाया है आपने मतलब खुद बाद में और पहले अपने हमसाये का ख्याल करना है, और ये ना हो कि आपका हमसाया जो है भूखा सो रहा है और आप जो है वो तरोताज़ा खाने खा रहे हैं। तो यानी स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस हैं। तो इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब एक नेबर्स कंसीडर होते हैं वो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ऑब्वियसली हमसाये के जो हकूक होते हैं सेम हकूक उनके हैं और उनको उनका ख्याल रखना चाहिए और वो हकूक देने चाहिए। ठीक है, और अल्लाह के जो हकूक हैं उनकी माफ़ी है, बंदों के जो हकूक हैं उनकी माफ़ी नहीं। ठीक है, तो बंदों के हकूक का बड़ा ही ख्याल रखना है और बड़ी एक बारीक सी लाइन है ये, और इसको बड़ी मजबूती से आपने थाम के रखना है और इनको फुलफिल भी करना है। एवरीवन इज इनकरेज्ड टू बी फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। हर किसी को इनकरेज किया जाता है कि वो दोस्ताना रवैया जो है इख्तियार करे और अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो कोऑपरेशन के साथ जो है वो चले। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अलोंग नो मैटर व्हाट फेथ यू फॉलो। यानी ये सब है कि एक दूसरे के साथ चलना है, इस बात से मैटर नहीं करता है कि यू आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, बल्कि कोऑपरेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के रिश्ते के साथ जो है वो आगे चीज़ों को लेके चलना है। अजान सुन लें फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, तो इसमें हमारे पास है कुरानिक रेफरेंसेस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, कि कुरान पाक के रेफरेंसेस कुछ बताएं जिनमें मुसलमानों और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में हो। तो इस आयत में अगर इसका क्रक्स निकालें तो इसमें यही है कि जो है दिस वर्ड्स इनकरेज काइंडनेस एंड जस्टिस टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स हु डू नॉट हार्म मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ देयर फेथ। तो यानी वो नॉन मुस्लिम्स जो मुसलमानों पे जुल्म नहीं करते हैं, जो मुसलमानों को उनके घरों से नहीं निकालते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेथ, यानी कि ये मुसलमान हैं तो इनको तंग करो, ये मुसलमान हैं तो इनको घरों से निकाल दो। ऐसे नॉन मुस्लिम्स जो आपको तंग नहीं करते हैं, जो आपको आपके घरों से नहीं निकालते हैं, तो अल्लाह आपको जो है उनके साथ अच्छा चलने से मना नहीं करता है। तो क्योंकि अल्लाह इंडीड अल्लाह लव्स दोज हु एक्ट जस्टली। तो अगर वो है अदल के साथ चल रहे हैं बीइंग नॉन मुस्लिम्स, तो तुम भी जो है उनके साथ अच्छे रिलेशन रख सकते हो, अच्छे ताल्लुकात रख सकते हो। अल्लाह इस चीज़ से मना नहीं फरमाता है। एक रेफरेंस मिल गया हमें।
देन सेकंड पे देखते हैं, सूरह अल बकरा से सेकंड रेफरेंस है, देयर शैल बी नो कंपल्शन इन रिलीजन फॉर द राइट कोर्स हैज बिकम क्लियर फ्रॉम द रॉन्ग। यानी रिलीजन की अब कंपल्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रास्ता बता दिया है कि ये सही है, ये गलत है, अब मर्जी तुम्हारी है, चॉइस अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, इख्तियार तुम्हें दिया है, ठीक है। तो फरिश्ता वो मखलूक थी जिसको इख्तियार नहीं था, लेकिन इंसान वो मखलूक है कि जिसको इख्तियार है, चाहे तो गलत की तरफ चला जाए, चाहे तो सही की तरफ चला जाए, दोनों रास्ते आपके सामने, चूज आपने करना है। और इसी चीज का नाम जो है वो दुनिया है, यही आपका टेस्ट होना है। असाइनमेंट क्या होती है, टेस्ट क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टेस्ट लिया जाता है, हाँ जी कितना को आता है, 5 आते हैं, 5 नहीं आते, कर लें, फिर भी फेल हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दुनिया क्या है कि आपको 2 रास्ते बता दिए, सारा साल हम क्या करते हैं, रास्ता ही बताते हैं ना कि इस रास्ते को फॉलो कर लें, पास हो जाएंगे। तो जो रास्ता फॉलो कर लेता है वो अच्छे नंबर से पास हो जाता है, जो रास्ते को फॉलो नहीं करता है वो डाइवर्ट हो जाता है, फेल हो जाता है। सेम ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने राइट और रॉन्ग बता दिया है, अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये सही है, ये गलत है, नाउ चॉइस इज योर्स। यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, मतलब किसी को थप्पड़ मार के, पिस्टल पकड़ के, गन पॉइंट पे नहीं कह सकते कि कलमा पढ़ या मुसलमान हो जाओ, मुसलमान होने के बाद भी उसको फोर्स नहीं कर सकते चल भी नमाज पढ़, ये अपनी मर्जी है, ये आपका अपना जो है वो ईमान है, अपनी एक इंटरनल कह लें कि आवाज है कि आप चाहें तो गलत की तरफ चले जाएं, चाहे तो सही की तरफ चले जाएं, ठीक है। सो हु एवर renounces a false gods and believers in Allah has certainly grasped the most uh, trustworthy unfailing hand hold. This verse emphasize freedom of belief, यानी freedom of belief को तो ये emphasize करती है कि आप जो belief रखना चाहें आप रख सकते हैं, stating that people are not to be forced into accepting Islam, लोगों को force नहीं किया जाएगा गन पॉइंट पे कि तुम इस्लाम कबूल करो, हाँ बता दिया है कि इस्लाम सही रास्ता है, इस्लाम सही मजहब है, सही दीन है, इसकी रस्सी जो थाम लेगा वो जो है वो जन्नत तक पहुंच जाएगा, और जो इसको सही तरीके से नहीं थामेगा ऑब्वियसली उसका रास्ता दोजख है। तो ये अपनी चॉइस है आपकी कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुरानी रेफरेंसेस हो गए। देन हदीस रेफरेंसेस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, तो सही मुस्लिम में है, whoever hurts a non muslim citizen of a muslim state, मुस्लिम रियासत है, मुसलमानों की रियासत है, और उस रियासत के अंदर नॉन मुस्लिम को हर्ट किया है, आई विल बी हिज ओपोनेंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसका ओपोनेंट होऊंगा, मतलब मैं उसका मुखालिफ होऊंगा क़यामत के दिन, ठीक है। तो मतलब बेवजह किसी नॉन मुस्लिम को भी आपने हर्ट है नहीं करना है, और ये बात हमें कौन बताते हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो देन है सुन्नह अबू दाऊद है, whoever shows kindness to a non muslim Allah will show kindness to him, ठीक है। दिस हदीस हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम। तो मतलब इस्लामिक स्टेट है, और इस्लामिक स्टेट के अंदर जिसने एक नॉन मुस्लिम की तरफ रिस्पेक्ट शो की और काइंडनेस शो की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको भी जो है उस पर मेहरबान होगा, उस पर जो है वो शफकत फरमाएगा। शर्त ये है, हुक्म ये है कि वो नॉन मुस्लिम जो है आपको तंग नहीं कर रहे हैं, वो आपको आपके दीन की बिना पे जो है मार नहीं रहे हैं, आपको घरों से नहीं निकाल रहे हैं, देन ये है। अगर तो वो तुम्हारे खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं, अगर वो तुम्हें एक्सपेल करते हैं तुम्हारे घरों से, अगर वो जो है तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे अगेंस्ट लड़ते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो फिर हुक्म जिहाद का है, फिर तुम भी अपनी तलवारें निकालो और उनके सर काटो, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं और बड़े तदाल के साथ लेके चलनी है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के रिलेशनशिप्स की, तो इसमें ऑब्जेक्ट्स में भी डिफरेंट जो है वो रेफरेंसेस के साथ जिक्र कर दी है, वो आपने बेसिक चीज़ें देख लेनी, जैसे ऊपर रेफरेंसेस आए हैं वही रिपीट होके ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। अच्छा, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम है इन एन इस्लामिक स्टेट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दिस कंसेप्ट इज वाइटल बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एवरीवन नो मैटर देयर फेथ, यानी ये हर किसी के लिए है, हर शहरी के लिए। जब नबी पाक सल्लम का दौर था तब भी किसी को कंपल्सरी जो है वो इस्लाम की तरफ आने के लिए नहीं करार दिया गया कि भाई करो इस्लाम कबूल वरना सर उतार, ऐसा नहीं था। हाँ, अमल किया जाता था, प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें परफॉर्म की जाती थी और उनसे इंस्पायर होकर लोग जो है वो इस्लाम की तरफ आते थे। आज हमारे अमाल ऐसे हैं माशाल्लाह कि हमें तारीफ करनी पड़ती है उल्टी नॉन मुस्लिम्स की कि यार यूके का निज़ाम बड़ा अच्छा है, यूएसए का निज़ाम बड़ा अच्छा है, यार कनाडा में चले रहिए, यार जर्मनी में क्राइम रेशो जीरो है, सिविलाइजेशन उनकी बड़ी मतलब एडवांस। तो हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बजाते खुद हम जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हमारा जो
बेसिकली जो पूरी सोसाइटी एज अ होल जो है करप्ट हो चुके हैं। एक मैं उस दिन मुझे मेरे पास कोई आया था, वो मुझे बता रहा था कि रेलवे के अंदर क्या होता है, लाइक रेलवे डिपार्टमेंट है अभी एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनका लाइक ड्यूटी टाइम है सुबह 9 से 5 बजे तक, ठीक है। तो इन बिटवीन ड्यूटी टाइम अगर किसी ने कोई गायब होना है, मतलब घंटे की ब्रेक पे, 2 घंटे की ब्रेक पे, तो उस घंटे या 2 घंटे की ब्रेक के लिए जो उनके ऊपर सुपरिटेंडेंट होता है जिसने उनको वॉच करना होता है, उसको 20 रुपए देने पड़ते हैं। लगाएं हिसाब, हम करप्शन बात करते हैं लाखों की करोड़ों की, वो तो अपनी जगह है, लेकिन किस लेवल पे कि एक सुपरिंटेंडेंट है जो उन पे ऊपर मतलब वॉच डॉग की तरह काम कर रहा है, तो वो पुलिस वाला है या वट एवर द थिंग इज, उसको पर पर्सन जो है वो 20 रुपए देने पड़ते हैं, और देन आप घंटे या 2 घंटे के लिए स्कीप आउट हो सकते हैं। फिर अगर आप रेलवे का कोई माल साथ घर लेके जाना चाह रहे हैं तो उसकी जो है वो डबल वैल्यू है। लाइक अगर आपको घंटे 1.5 घंटे के ब्रेक के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो अगर 10 किलो लोहा जो है आप साथ कैरी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 40 से 50 रुपए देने पड़ेंगे उसको, तो फिर आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब लेवल चेक करें आप, यानी किस ग्राउंड पे जाके कहाँ, मतलब ग्राउंड रूट तक हमारे अंदर जो है ना ये चीजें घुस चुकी हैं, और हम जो है इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। आप नादरा चले गए, लाइनें लगी हैं, ठीक है, और सेम वहीं पे एजेंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, 2500 दें, 3000 दें, तो जो आपका 120वां नंबर है वो नंबर फर्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। चेक करें, तो ये एक जगह पे नहीं, हर जगह पे ही यही निज़ाम है, हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है, तो मतलब आज के दौर में मुश्किल हो गया। अच्छा जी, खैर, लिविंग टुगेदर हैप्पीली व्हेन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स गेट अलोंग इट मेक्स अ पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। तो कहना ये है कि मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स जब साथ रह रहे हैं तो पीसफुली उनको रहना चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का इमेज जो है वो सामने रहे। इट्स लाइक हैविंग गुड नेबर्स, सो यू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, मेकिंग लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, यहाँ पे आपके पास मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, जिसमें हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो सारी की सारी कम्युनिटीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर पीसफुली रह रही हैं। किसी को फोर्स नहीं किया जाता है कि भाई तुम जो है वो इस्लाम की तरफ आओ। जहाँ मैं रहता हूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 2 मसाजिद हैं मुसलमानों के लिए, और 2 ही चर्चेज मौजूद हैं क्रिश्चियंस के लिए। तो मैंने नहीं आज तक देखा कि हमारी कम्युनिटी में से कोई उनको फोर्स करता है या उनकी कम्युनिटीज में से कोई हमें हर्ट करता है, और एज अ नेबर जो है हम बड़े पीसफुल वे में रहते हैं। इवन के कहीं पे तो ऐसी अटैचमेंट्स होती हैं कि इवेंट्स में भी वो बुलाते हैं, लाइक कहीं कभी तो शादियों तक की एक्सचेंज हो जाता है, कभी हमारी ईदैन है तो वो मतलब केक वगैरह लेके आ जाते हैं, उनका क्रिसमस आ जाता है तो ऑब्वियसली हमें डिलीवर करने पड़ते हैं या उनकी सेलिब्रेट करनी पड़ती है। तो मतलब ये नेबर्स का कंसेप्ट है, और इसके साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे। अच्छा जी, आगे स्कोप की बात है, सिंपल सा पैरा है, आपने पढ़ लेना है। बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं? अच्छा जी, द कुरान इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। जैसे कि हमें पता है कि कुरान जो है और जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि गाइडलाइन आपको चाहिए और कुरान पाक से वो गाइडलाइन आपको मिलेगा। एंड बीइंग कंप्लीट कोड इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो क्योंकि ये कंप्लीट कोड है, मुकम्मल ज़ाब्ता है, तो मुकम्मल ज़ाब्ता होने की हैसियत से इंसानी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है, मामलात से रिलेटेड है, अखलाकियात से रिलेटेड है, मुआशी लिहाज से हैं, मुआशरती लिहाज से हैं, आपके ताल्लुकात से लिहाज से हैं, पनिशमेंट्स के लिहाज से हैं, लीगल एक्शंस के लिहाज से हैं, जितने भी इंसानी ज़िंदगी के पहलू हैं उन सब की रहनुमाई आपको कुरान पाक से मिलती है। Quran also outlined the basic rules in regards with the relationships of Muslims and non-Muslims living in Islamic State. तो जहाँ इतने मामलात को कुरान पाक जो है कवर करता है, वहाँ पे मुसलमानों के जो नॉन मुस्लिम्स के साथ रिलेशंस हैं उनको भी इस्लाम जो है वो कवर करता है, उनको भी आउटलाइन करता है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी अमंग सिटीजन ऑफ द स्टेट। और वो प्रिंसिपल कौन से अडॉप्ट किए जाते हैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए? वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है कि लॉ में सब बराबर है, चाहे वो जो है वो मुस्लिम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है। नबी पाक सल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसे थे, बहुत सारे केसेस नबी पाक सल्लम के पास ऐसे लाए गए जिनमें मुस्लिम्स के ओपोनेंट जो है वो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर जो केसेस थे, मामलात थे, उनको ऑन मेरिट जो है वो डिसाइड किया, और बहुत सारे मामलात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अगेंस्ट फैसले दिए, और वो फैसले नॉन मुस्लिम्स के हक में हुए।
और हमने यहाँ तक पढ़ा है कि यहूदी जो है अपने फैसले करवाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के जितने भी फैसले थे वो यहूदी कानून के मुताबिक जो है वो फरमाया करते थे। तो मतलब ऐसा सिनेरियो है, और यही हमें गाइडलाइंस हैं, यही हदायत हैं, इनके ये कोऑपरेशन के साथ ये मामला हमने करने हैं। अकॉर्डिंग टू कुरान, अल्लाह डज नॉट फॉरबिड यू, ये ऊपर वाली जो आयत थी, रेफरेंस था, वही रिपीट हुआ है। सो आप यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, देन है इस्लाम एज अ रिलीजन ऑफ पीस, क्योंकि हमारा मानना ये है कि इस्लाम जो है वो अमन वाला जो है वो रिलीजन है, ये अमन की दावत देता है, ये जो है वो फोर्स को जो है वो जी, यहाँ तक कि अपनी अमानतें भी आपके पास रखवाते थे। हाँ जी, तो इस्लाम क्योंकि पीस का रिलीजन है, मतलब अमन को प्रमोट करता है, पीस को प्रमोट करता है, सो दैट्स व्हाई ये भी एक रेफरेंस है जो इस बात को मेक श्योर करता है कि वी हैव टू बिल्ड पीसफुल relationships with non-Muslims in our community. Islam, the religion founded by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khataman Nabiyyin, is often referred to as the religion of peace. यानी इसको religion of peace कहा जाता है. This concept is rooted in the teachings of Quran and Sunnah. और ये concept हमने लिया कहाँ से है? कुरान पाक से लिया है, द होली बुक ऑफ Almighty Allah, और सुन्ना से लिया है, द प्रैक्टिसेस, sayings and actions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Several Quranic verses and sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasize peace, tolerance and compassion. तो मतलब नबी पाक सल्लम की बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स के साथ कोऑपरेशन की बात करती हैं, टॉलरेंस की बात करती हैं, पीस की बात करती हैं, और मामला को बेहतरीन तरीके से एज अ होल कम्युनिटी लेके चलने की बात करती हैं। सो दैट्स व्हाई वहाँ से रह सकते हैं। कुरानिक रेफरेंसेस रिगार्डिंग पीस, यानी पीस के हवाले से, अमन के हवाले से कुरान के रेफरेंसेस हैं, वो कुछ ऐड किए हैं, वो आप ऑब्वियसली देख लेंगे। और सुन्ना का रेफरेंस है रिगार्डिंग पीस के, सुन्ना में पीस के हवाले से क्या फरमाया गया, अमन के हवाले से। देन रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू कुरान, इसमें भी रेफरेंसेस रिपीट हुए हैं, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, और जो ऊपर रेफरेंस हमने कर लिया है अकॉर्डिंग टू कुरान वही करिएगा। मैं कोशिश करूंगा नोट्स में से इसको डिलीट कर दूं, और अगर ऊपर 2 रेफरेंसेस मौजूद हैं तो विल बी इनफ, फिर हम ये 3 से 4 जो है इनको रिमूव कर देंगे नोट्स में से, ठीक है। अच्छा, इसको भी कर देंगे। और सुन्ना रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, इसमें सबसे पहली हेडिंग है रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, यानी नबी पाक सल्लम ने हमेशा फरमाया कि मतलब कोई नॉन मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स हैं, उस बात से कंसर्न नहीं है, उनको हमने जो है वो ट्रीट करना है अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से मामला तय जो है करने हैं। हमने पढ़ा भी है कि नबी पाक सल्लम ने कारोबारी लेन देन में हर मामले में जो है हमें रहनुमाई फरमाई है, और हम उनकी लाइफ से जो है रोशनी, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो मतलब नबी पाक सल्लम ने सारी जिंदगी टॉलरेंस के साथ, बुर्दबारी के साथ, पीस के साथ हम मामला तय फरमाए। जस्टिस एंड फेयरनेस, इस्लाम टीचेस दैट मुस्लिम्स शुड बी जस्ट एंड फेयर इन देयर डीलिंग्स विद एवरीवन, यानी एवरीवन में फिर क्या आ जाता है, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों के साथ जो है वो लेन देन में फेयर होना है, जस्टिस मतलब अदल के साथ मामला फरमाना है, नहीं, चाहे फिर ऑपोजिशन में नॉन मुस्लिम्स भी हैं तब भी हमने फेयरनेस के प्रिंसिपल पे जो है वो चलना है। देन गुड करेक्टर एंड बिहेवियर है, दावत है, यानी इनविटेशन ऑफ इस्लाम देते रहें, तबलीग करते रहें, अगर वो आपके अमल से, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से देख के इंस्पायर होकर कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फोर्स कोई नहीं है, ठीक है। नेबरहुड एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप्स हैं, नबी पाक सल्लम द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasize the importance of being good neighbors irrespective of their religion and background, यानी चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, whatever बैकग्राउंड क्या है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ आपके नेबर्स हैं तो आपने उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ में सब बराबर हैं, चाहे वो अरबी है, अजमी है, काला है, गोरा है, जैसा भी है, लॉ में सब बराबर हैं, लॉ में कोई भी जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिफरेंट अहादीस से आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब भी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के रिलेशनशिप में आती हैं। रिलीजियस फ्रीडम है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामिक स्टेट थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट थे, तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में कभी आप जो है ये नहीं देखेंगे कि किसी पे कंपल्शन लगाई हो, किसी को फोर्स किया हो टू एक्सेप्ट द इस्लाम, ठीक है, कभी नहीं।
हमेशा से रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई और हर किसी को जो है रिलीजियस फ्रीडम जो है वो हासिल है। जो कोई चाहे जिस रिलीजन को प्रोफेस करना चाहे वो कर सकता है, उसको आज़ादी है, हक़ मज़हब जो है वो हासिल है। और पाकिस्तान का जो आइन है राइट नाउ 1973 का, वो भी रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। देन रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो है वो कंक्लूजन है। तो ये था आज का टॉपिक रिगार्डिंग रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। इसमें से हमने करना क्या है कि ऊपर कुरानिक रेफरेंसेस दिए हैं दो, लिहाजा नीचे बॉटम पे जो कुरानिक रेफरेंसेस मिले हैं उनको हम नोट्स में से रिमूव कर देंगे और क्वेश्चन जो है बिल्कुल ओके हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।